क्या आप अपने YouTube चैनल के सब्जेक्ट नहीं खोज पाने की वजह से मायूस हैं, या आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज हैं? अगर दोनों में से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डिजिटल दोस्तों, मैं हूं फारूक और डू द यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम इस बात से कन्विंस होते हैं कि यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहिए, वीडियो डालना चाहिए, तो फिर दूसरा सवाल हमारे सामने आता है कि किस सब्जेक्ट पर हमारा चैनल हो, किस सब्जेक्ट पर वीडियो डाले जाएं। किसी यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के लिए आइडिया हो सकता है कि आप जिस विषय पे चाहे बनाएं, मगर आप अपने चैनल के लिए चैनल की कोई थीम होगी, कोई सेंट्रल सब्जेक्ट होगा। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्या 10 पॉइंट हो सकते हैं जिन पर ध्यान देकर हम अपना यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट तय कर सकते हैं। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, हटके होता है, जो आम आसपास के लोगों से थोड़ा एक स्तर ऊपर का होता है। बस वही हमारे लिए अपने YouTube चैनल का सब्जेक्ट होगा, विषय होगा। YouTube चैनल के लिए सब्जेक्ट आइडिया नंबर 1, जानकारी, इंफॉर्मेशन। किसी न किसी विषय को लेकर हम जानकारी दूसरों से ज़्यादा रखते हैं, हम उनसे ज़्यादा उस बारे में अपडेट होते हैं, हम उसको ज़्यादा जानते हैं। बस इसी चीज़ को हमें देखना है। कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, फिल्म हो सकती है, कोई और विषय हो सकता है, रिलीजियस कोई विषय हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। उसमें हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, हम खुद वो करते नहीं हैं, मगर उसकी अपडेट हमारे पास लगातार रहती है। हम उसके बारे में लेटेस्ट क्या हो रहा है ये जानते हैं। वो जानकारी आप खुद ही लेते रहें, आपको अच्छा लगता है उसका अपडेट रखने में, या आप चाहकर इंटेंशनली भी वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप अपना यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट आइडिया नंबर 2, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। नॉलेज वो होता है जिसको हम पढ़कर या अपने एक्सपीरियंस, एक्सपोजर से सीखते हैं। आपने किसी भी तरह की पढ़ाई की हुई है, आपने कुछ साल लगाए हैं उसको सीखने में, या आप किसी तरह की ट्रेनिंग से गुजरे हैं, या आप किसी तरह के एक्सपोजर से गुजरे हैं कुछ सालों तक। कैन रेंज फ्रॉम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिल्म, फोटोग्राफी, हेल्थ, फाइनेंस, फिटनेस, ये कुछ भी हो सकता है। तो जिस चीज़ के बारे में आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, यानी कुछ साल लगाकर आपने पढ़कर उसको सीखा है, तो वही आपके चैनल के लिए सब्जेक्ट हो सकता है। YouTube चैनल का सब्जेक्ट आइडिया नंबर 3, स्किल। जब किसी काम को हम बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव ढंग से करने लगते हैं, यानी काम पूरी तरह से जिस चीज़ के लिए किया जाना है वो भी हो रहा है, और साथ ही उसमें वक्त की, रिसोर्सेज की, पैसे की और मेहनत की, एफर्ट्स की बचत भी हो रही है, तो उसको हम स्किल कहेंगे। स्किल किसी काम को बार बार करके ही सीखी जा सकती है। स्किल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, उसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, कोचिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स अलग अलग प्रोफेशन से भी हो सकते हैं। ड्राइविंग है, क्लीनिंग है, गार्डनिंग है। तो स्किल्स हर वो चीज़ है जिसको कि हम बार बार कर सीख सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव ढंग से उसको कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट आइडिया 4, टैलेंट। टैलेंट वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एप्टीट्यूड है जो कि हमें किसी काम को करने में दूसरों से बेहतर बनाता है, और ये बाय बर्थ होता है, नेचुरल होता है। जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, वो बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर देता है, उसका एक पैटर्न होता है जिसकी वजह से ये टैलेंट किसी के अंदर किसी ख़ास चीज़ को लेकर हो सकता है। वो टैलेंट सिंगिंग, डांसिंग, किसी तरह के स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, ये कुछ भी हो सकता है। तो टैलेंट वो भी हो सकते हैं जो कि हमने स्किल में देखे। टैलेंट की एक ख़ास बात और होती है कि वो नेचुरल होता है, उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं लगानी पड़ती है। किसी चीज़ को लेकर अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको बहुत कम एफर्ट लगेगी उस काम को करने में, जबकि दूसरे को उससे कहीं ज़्यादा लगेगी। यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट आइडिया 5, अनुभव, एक्सपीरियंस। हम किसी काम को जब बार बार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उस काम में हमारे पास एक महारत हासिल हो जाती है, और वो सिर्फ काम को करने को लेकर नहीं होती। काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कैसे वो काम 4 अलग अलग बार किया गया और उसके क्या अलग अलग रिजल्ट आए, और उनके दूरगामी परिणाम यानी कि उनके इम्पैक्ट क्या रहे। तो ये एक समझ हमारी बनती है एक्सपीरियंस से, ये नॉलेज से या ज्ञान से
हटकर होता है। एक्सपीरियंस हमारा जिस भी क्षेत्र में रहा है, हमने लंबे समय तक किसी काम को किया है, खेलना हो सकता है, ज़िंदगी ने हमें किसी चीज़ से कुछ दिनों तक गुजारा जिसकी वजह से हम उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो भी हमारे लिए अपने चैनल का सब्जेक्ट हो सकता है। कोई व्यक्ति मैदानी क्षेत्रों के हैं, वो जाके पहाड़ी क्षेत्र में रहे, उसमें उनकी समझ हुई कि यहाँ पर लोग खान पान कैसा करते हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ कैसी हैं, यहाँ पे अच्छे स्थान घूमने के कैसे हैं, सर्वाइव कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है एक्सपीरियंस के आधार पर। यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट आइडिया नंबर 6, हॉबी एंड पैशन, शौक और जुनून। हम सब लोग किसी न किसी तरह का कोई ना कोई शौक ज़रूर रखते हैं, कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रखते हैं। पैशन हम में से कुछ लोग को ढूंढ पाते हैं, कुछ के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है। हॉबी और पैशन में फ़र्क है। हॉबी आप वक्त गुजारने के लिए और आराम करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पैशन वो है जो हमें सोने नहीं देता, जिसके बिना हम अधूरे होते हैं। एक्टिविटी सेम हो सकती है, मगर आपके लिए वो हॉबी है या पैशन है, ये इसी बात से तय होगा कि क्या आप चाह के उसको रोक सकते हैं। हॉबी में जितनी एक्टिविटी हम गिन सकते हैं, पैशन भी हो सकती हैं, गार्डनिंग है, साइकिलिंग है, पेंटिंग है, वगैरह वगैरह। गरज ये कि उसी को आप अपने YouTube चैनल का सब्जेक्ट आइडिया बना लें, उसी को आप अपनी थीम बना लें, उसी पर लगातार अपने वीडियो पोस्ट करें। उसके बारे में आप कई सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, शुरुआत में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस दे सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज होती हैं जिनके साथ ही वो किया जा सकता है, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट सर्विसेज कहाँ मिलती हैं, वो स्थान या प्लेस कहाँ है, ये बता सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है, उसमें ग्रेजुअली प्रैक्टिस कैसे करनी है, मोटिवेट खुद को कैसे रखना है, और उसमें एक लेवल कैसे हासिल करना है, उसको कंटिन्यू कैसे करना है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस जिससे हम उससे कुछ कमर्शियल सोशल बेनिफिट हासिल कर सकें। YouTube चैनल का सेंट्रल आइडिया इसको बनाया जा सकता है। YouTube चैनल सब्जेक्ट आइडिया नंबर 7, जब आपको लोग ये फीडबैक दें, लगातार दें, अलग अलग वक्त पर दें कि आप किसी बात में ख़ास हैं, कुछ आप हटके करते हैं, कुछ डिफरेंट है आप में, कुछ ख़ास है आप में, ऐसा जो दूसरों में नहीं मिलता। कोई डॉक्टर साहब को ये फीडबैक मिल सकता है, डॉक्टर साहब आप जिस ढंग से पेशेंट से सवाल करते हैं, उसको जिस खामोशी के साथ सुनते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस फिजिकल मेंटल कंडीशन में है, तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उन डॉक्टर साहब को अगर ये फीडबैक मिलता है और समय समय पर मिलता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब इज़ वेरी गुड एट काउंसलिंग। तो वो अपने प्रोफेशन और इस स्किल को जोड़ते हुए वो अपना थीम बना सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट आइडिया उनके हो सकता है। कोई मैकेनिक है, उनको बार बार ये फीडबैक मिलता है कि आप बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये जो पार्ट ख़राब हुआ है, ये फंक्शन कैसे करता है, एक्चुअली क्यों बदलना पड़ा इसको। ये भी इसी तरह से डॉक्टर साहब की तरह से उनके लिए सब्जेक्ट आइडिया हो सकता है उनके यूट्यूब चैनल के लिए, कि वो अपने प्रोफेशन से जोड़ते हुए अपनी इस स्किल का प्रदर्शन करें, कम्युनिकेशन वाले पार्ट का और अपने प्रोफेशन का। यही उनके लिए उनके यूट्यूब चैनल का सब्जेक्ट आइडिया हो सकता है। ये लोगों से हमें लगातार जीवन में फीडबैक मिलते हैं, बचपन में, बड़ी उम्र में, या फिर एक लंबे समय में कुछ सालों के दौरान हमें ये फीडबैक मिलते हैं। हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। ये फीडबैक हमको ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी स्किल या ऐसा कोई टैलेंट है जो हम नहीं जानते, या हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या हम ये नहीं समझते हैं कि ये दूसरों से अच्छा है। लोगों के फीडबैक होते हैं जो अलग अलग वक्त पे मिलते हैं, मगर एक तरह के होते हैं। ये हमारे लिए आइडिया हो सकता है हमारे YouTube चैनल के सब्जेक्ट का। YouTube चैनल सब्जेक्ट आइडिया नंबर 8, व्यू पॉइंट। अगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, मगर आपके पास एक नज़रिया है, चीज़ों को देखने का तरीका है, जिससे आप अलग हट के दूसरों से सोचते हैं, जिसमें आपका चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका अलग है, तो फिर यही YouTube चैनल के लिए आपका आइडिया हो सकता है। इसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, ये तमाम व्यूज़ भी आ सकते हैं। इनके पास चीज़ों को देखने का अलग तरह का नज़रिया है, उनको एनालाइज करने का उनका एक कमेंट है, लोगों से हटकर सोचते हैं या हटकर नहीं भी सोचते हैं, मगर उनका एक नज़रिया है। तो वो अपने नज़रिए को ही, अपने व्यू पॉइंट को ही अपने YouTube चैनल का सेंट्रल आइडिया या सब्जेक्ट आइडिया उनके चैनल का बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट आइडिया नंबर 9,
पॉइंट टू प्रूव, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई बात है, इसके लिए जिसको अभी तक लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपको थोड़ा सा एक नाखुशी है, अगर मैं उसको नाराज़गी ना कहूँ, तो उसी को आप अपने लिए अपने YouTube चैनल का सब्जेक्ट आइडिया, सेंट्रल सब्जेक्ट आइडिया बना सकते हैं, थीम बना सकते हैं, उसी तरह के वीडियो डाल सकते हैं। आपको आपके प्रोफेशन ने, आपको आपके काम ने उस स्किल या उस टैलेंट के लिए मौका नहीं दिया, या आपने जब वो प्रूव किया तो लोगों ने नोटिस नहीं किया, या आपको वो मौका बेहतर ढंग से करने का नहीं मिला है, तो आपके दिल में एक कसक है कि मैं ये साबित करूंगी या मैं ये साबित करूंगा कि इस काम को मैं ऐसे कर सकता हूं। तो YouTube चैनल आपको ये मौका देता है कि आप अपने उस बात को, उस पॉइंट टू प्रूव को ही अपने YouTube चैनल का सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट आइडिया बना लें। YouTube चैनल सब्जेक्ट आइडिया 10, लर्न एंड टीच, सीख कर सिखाना। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम पहले से ही जानते हों। अगर हमें कोई चीज पसंद है, किसी तरह की इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि उसके बारे में हमने कुछ एजुकेशन हासिल किया हो, उसके बारे में एक्सपोज हो। हम पढ़कर, लोगों से मिलकर, वीडियो देखकर उस चीज के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, और वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल के लिए अपना सेंट्रल सब्जेक्ट आइडिया बना सकते हैं। सीखिए उसको, उस लेवल तक लेके आइए कि लोग आपको एक्सपर्ट माने, कम से कम आपको सुनने के लिए तैयार हों। तो फिर आपके लिए यही आपका YouTube चैनल का सेंट्रल सब्जेक्ट आइडिया हो सकता है। ये उड़ना चाहता है, इसे पर दे मौला। ये उड़ना चाहता है, इसे पर दे मौला। वो रुकना चाहता है, उसे घर दे मौला। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।